हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जेके बोस क्लास 10th सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इस वीडियो में हम आपसे यही पेपर डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर हम इस पेपर की बात करें तो आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 होते हैं। टोटल टाइम यहाँ पर 3 घंटे होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है सेक्शन ए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है डू एज डायरेक्टेड। जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे उनको मेजॉरिटी पोर्शन इस पेपर का आया होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड द ग्रीक रेवोल्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी 1821 एडी। फिर यहाँ पर पार्ट सेकंड है विच लॉ वाज ब्रोकन व्हाइल लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए साल्ट लॉ। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जूट इज नोन एज द डैश ऑफ इंडिया। इसका जो आंसर आएगा वो है गोल्डन फाइबर। उसके बाद फोर्थ पार्ट है स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड इन द ईयर। इसका आंसर आएगा 1923। पार्ट 5 यहाँ पर है डैश वाज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ एक्सेशन। इसमें आएगा हरी सिंह। उसके बाद पार्ट 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए खारिफ क्रॉप। इसमें आएगा ऑप्शन बी पैडी। आपने इस पेपर में कितना स्कोर किया नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके अलावा आपको ये पेपर कैसा लगा, इजी, मॉडरेट या टफ, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। पार्ट 7 है विच टाउन इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें आएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। पार्ट 8 उसके बाद यहाँ पर है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद पार्ट 9 है विच साउथ एशियन कंट्री ऑलवेज हैड ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इंडिया। फिर यहाँ पर पार्ट 10 है एनटीपीसी स्टैंड्स फॉर। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये हमारे सैम्पल पेपर में भी एमसीक्यू था। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 11 है पीएमईजीपी स्टैंड्स फॉर। पीएमईजीपी की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 12th पार्ट यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्लो आंसर। यही यहाँ पर जो फास्टली होता है, बाकी जो 3 है ये स्लोली होते हैं। पार्ट द वर्ल्ड फॉर। इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए हैंडीक्राफ्ट। फिर पार्ट 14 है प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्प्लीमेंटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आएगा आर्टिकल 356। उसके बाद पार्ट 15 है पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड। इसका आंसर आएगा ब्लैक गोल्ड। ये भी हमने पेपर्स में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद पार्ट 16 है ORS स्टैंड्स फॉर। ORS की फुल फॉर्म होती है ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। फिर यहाँ पर पार्ट 17 है When did the President of India issue an order to make Jammu and Kashmir a union territory? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 9 अगस्त 2019। फिर यहाँ पर 18th पार्ट है देयर आर डैश नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर आएगा 4। फिर यहाँ पर पार्ट 19 है न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो वाज अडॉप्टेड इन। इसका आंसर आएगा 1944। ये एमसीक्यू भी हमने सैम्पल पेपर में रखा था। उसके बाद यहाँ पर पार्ट 20 है विच सेक्टर डील्स विद द प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सेकेंडरी सेक्टर। ये था सेक्शन ए। अब यहाँ पर है सेक्शन बी। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी हमारे सैम्पल पेपर में था। जो चौरा चौरी इंसिडेंट था इसका आंसर वही आएगा। वही रीजन यहाँ पर था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ किया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। ये वाला क्वेश्चन हमने गेस्ट पेपर में रखा था। इसके साथ और है राइट सम ऑफ द इन्वेंशंस दैट हेल्प्ड द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वर द कॉर्न लॉज स्क्रैप्ड, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस। इसके साथ और है व्हाट वर द एफर्ट्स मेड बाय डोगरा महाराजा रणबीर सिंह टू ऑर्गेनाइज सिल्क इंडस्ट्री इन कश्मीर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ए फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर, ग्रुप देम अंडर द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट्स एज प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं, इनको आपने ग्रुप करना है यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट्स में। ये भी हमने सैम्पल पेपर में आपको दिखाया था। ये भी आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये हमने सॉल्व करके रखा है।
फिर यहाँ पर 8th क्वेश्चन है नेम द 8 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया। 9th क्वेश्चन यहाँ पर है कास्ट इनक्वालिटीज आर सेटल कंटिन्यूइंग इन इंडिया हाउ। ये भी सैम्पल पेपर में हमने क्वेश्चन आपको बताया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी हमने गेस्ट पेपर में रखा था, ये इनडायरेक्टली पूछा गया है। उसके बाद 11th क्वेश्चन है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। ये क्वेश्चन भी हमने सैम्पल पेपर में इंक्लूड किया था। उसके बाद यहाँ पर है सेक्शन सी, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स होते हैं। यहाँ पर आपने आंसर्स 100 to 130 वर्ड्स में लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बालकनस। ये भी हमने आपको गेस्ट पेपर में बताया था। उसके बाद 13th क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, एक्सप्लेन योर आंसर विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी हमने गेस्ट पेपर में इंक्लूड किया था। उसके बाद 14th क्वेश्चन है हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर मेजर रीजंस ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्री इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में पैसेज है, ये मैं यहाँ पर स्लोली स्क्रॉल करूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस है इसी पैसेज के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है नेम द राइटर्स हु रोट ऑन द इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर पार्ट बी है नेम द प्लेसेस एंड पर्पस ऑफ सेटिंग अप लाइब्रेरीज ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी। इसमें आपके 2 मार्क्स होते हैं। उसके बाद पार्ट सी है वाई मिल वर्कर्स सेट अप लाइब्रेरीज, एक्सप्लेन। इसके भी आपके 2 मार्क्स होते हैं। सो अब यहाँ पर है सेक्शन डी, इसमें आपका एक मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में ए पार्ट है इंडिकेट द फॉलोइंग इन ए गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। पहला यहाँ पर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये क्वेश्चन भी हमने सैम्पल पेपर में इंक्लूड किया था। दूसरा है मुंबई पोर्ट। तीसरा यहाँ पर है रेलवे लाइन फ्रॉम बारामूला टू संगलदान, इसके आपके 3 मार्क्स थे। फिर यहाँ पर बी पार्ट है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एंड लेबल 2 फेडरल कंट्रीज। सो ये था इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।